प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ लिंग, जो कि आपके मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, डीएलएड, एसएससी, जीडी, स्टेट, सीटेट की प्रतियोगी परीक्षाएं और मैट्रिक, इंटर जैसे एकेडमिक एग्जामिनेशंस में प्रमुख रूप से जिसे 4 से 5 नंबर के प्रश्न जरूर उठाए जाते हैं, तो और इस लेसन को हम बहुत आसान बना करके लाए हैं आपके लिए। होता क्या है ना कि लिंग को विद्यार्थियों को जितने भी संज्ञाएं हैं, जितने भी शब्द हैं लिंग वाले, सभी शब्दों को याद करना पड़ता है कि रात है जो शब्द है तो रात स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पंखा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हाथ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, कलम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, किताब स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। सबको एक एक करके याद करना पड़ता है। बताइए, एक एक शब्द को यदि स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग याद किया जाए, संभव नहीं है। हाँ, वो संभव है जो दिख रहा है। जैसे कि लड़का है तो मर्द जाति का है, लड़की है तो औरत जाति की है, वो दिख रहा है। घोड़ा पुल्लिंग है, मर्द है, और घोड़ी जो है स्त्रीलिंग है, वो दिख रहा है। लेकिन निर्जीव वस्तुओं में तो नहीं दिख रहा है कौन स्त्रीलिंग है कौन पुल्लिंग है। उसको याद करना बहुत कठिन हो जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो इसके समाधान को लेकर हम आपके इस वीडियो में एकदम सूत्र के माध्यम से, कुछ ही सरल सूत्रों के माध्यम से आपको इसके सहारे लिंग को आसान करने इस वीडियो में लेकर आ गए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी को पूर्ण रूप से आज लिंग परीक्षाओं के लिए आसान हो जाएगा। और आप यदि इन सूत्रों को याद कर लें तो आपका 4 से 5 नंबर आपके मार्कशीट में जुड़ कर ही जाएगा। तो हम कहेंगे कि आप सभी विद्यार्थीगण पढ़ने पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक वीडियो को देखें और समझें, समझ करके याद कर लें, फेयर कर लें और अपनी परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी कर लें। और जब नंबर आपको लगे कि हमें अब नंबर मिल जाएगा, हम समझ गए, हमें याद, हम कर लेंगे अब, तो आप वीडियो को जरा सा सब्सक्राइब कर देंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि क्या वीडियो आपको अच्छी लगी, समझ में आई मेरी पढ़ाई या नहीं, या बकवास रहा। यदि बकवास लगे तो लिखेंगे, आप खुलकर लिखेंगे बकवास रहा, मैं अपने कमियों को सुधारने का प्रयास करूंगा, मैं बुरा नहीं मानता कभी। ठीक है, तो चलते हैं लिंग पाठ को लेकर के। लिंग देखिए, लिंग मेरे हिंदी ग्रामर के इस पाठ्यक्रम का 15वां लेसन होगा लिंग। ठीक है, लिंग जिसे अंग्रेजी में जेंडर कहा जाता है, स्पेलिंग आप देखते हैं और जानते भी हैं, GENDER जेंडर कहते हैं। लिंग किसे कहते हैं इसको थोड़ी सी समझ लें। आप सभी ये छोटी छोटी बातों को जानते होंगे। देखिए, संज्ञा के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पहचान कराने वाले लक्षण को लिंग कहते हैं। लिंग का वास्तविक अर्थ होता है लक्षण, होता है ना। जैसे बीमारी के लक्षण होते हैं तो लक्षण से बीमारी पकड़ में आती है, उसी प्रकार से लिंग क्या है, संज्ञा के स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इसको पहचानने के लक्षण को बताता है लिंग। अर्थात लिंग क्या है, तो लिंग वह लक्षण है जो किसी संज्ञा के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध करता है। यानी कि कोई संज्ञा पुरुष जाति का है कि और स्त्री जाति का है, इसकी पहचान कराने के लक्षण कौन बताता है, लिंग बताता है। तो आप लिंग समझ गए होंगे कि लिंग किसी संज्ञा के स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने के लक्षण का बोध कराता है। चलते हैं, तो हम लोग जान लिए कि लिंग से स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का लक्षण पता चलता है, तो इससे उसके भेद का भी पता लग जाएगा। यानी कि लिंग के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन, एक जो कि पुल्लिंग का लक्षण बताएं, एक जो कि स्त्रीलिंग का लक्षण बताएं। तो इस प्रकार से लिंग के भेद कितने हो जाएंगे, 2
कौन कौन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हो जाएंगे ना। ठीक, आप सब जानते भी होंगे। चलिए अब पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं ये भी जान ले। ठीक है, देखिए तो संज्ञा का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो पुरुष या नर जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। पुरुष यानी मर्द, नर यानी मर्द जाति यानी पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। और जो औरत या नारी, औरत जाति यानी स्त्री जाति या औरत जाति जो होती है, फीमेल, नारी का बोध कराए, जाति का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। इसको विस्तार से जानने में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे नर जाति के बोध कराने वाले शब्द कौन हो जाएंगे, नर माने मर्द जाति का लड़का, लड़का मर्द में आता है। बेटा, बेटा भी मर्द है। पिता क्या है, मर्द है। उसी के विपरीत अब चले स्त्रीलिंग में, तो लड़का के औरत के रूप में क्या आ जाएगा, लड़की। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी, पिता का स्त्रीलिंग माता, हो गया ना। ये स्त्री का बोध कराने वाले शब्द हैं, ये पुरुष का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो ये पुल्लिंग हो गए, ये स्त्रीलिंग शब्द हो गए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शब्दों को पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां पर निर्जीव आ जाते हैं वहां समझने में दिक्कत होते हैं और बहुत परेशानियां होती है। आज तक बहुत अधिकांश बच्चे 99% स्टूडेंट लिंग को फाइनल नहीं कर पाता है, रटता है। लेकिन आज आपको रटना आज के बाद से नहीं पड़ेगा। देखिए अब हम आपके लिए पुल्लिंग शब्दों की पहचान और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान को लेकर आए हैं कि आप पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचान लेंगे। देखिए चलते हैं हम लोग पुल्लिंग शब्दों की पहचान को याद करें और समझें और समझकर फेयर कर लेंगे आप लोग और याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो आते हैं। पहला देखिए, महीनों और दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। महीना का नाम और दिन का नाम जो होता है बताना नहीं पड़ेगा, आप सब जानते हैं। ठीक है, इसके नाम जितने भी होंगे पुल्लिंग होगा। हिंदी महीनों के नाम ध्यान रखिएगा। हाँ, अंग्रेजी महीनों के नाम भी दे दे, वो भी पुल्लिंग है। जैसे चैत बैसाख क्या है, हिंदी महीना है, चैत बैसाख जेष्ठ आषाढ़ सावन भादो। चलो अंग्रेजी महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल के, ये भी परीक्षा में आ जाए तो क्या है, मारिएगा क्या कि वह पुल्लिंग है। और दिनों के नाम, दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये सब जो हो गया किसका नाम हो गया, दिनों के नाम हो गया। तो महीनों चाहे दिनों का नाम होगा तो क्या मानेंगे कि पुल्लिंग है। तो ये कोई भी आए, चैत बैसाख जनवरी फरवरी सोमवार मंगलवार, क्या करेंगे कि यह पुल्लिंग है। जान गए। अब आइए दूसरा नंबर, समय सूचक शब्दों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। वह शब्द जो समय की सूचना देता है, ठीक है, समय को सूचित करता है, वैसे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे पल, कहते हैं ना बस एक पल में आ रहे हैं। ठीक है, क्षर, ठीक है, बस क्षण भर तो लगेगा, हम तुरंत आ जाएंगे। मिनट, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है, ये समय का पता चलाते हैं कि हम इतने समय में आ जाएंगे। सेकंड, बस 1 सेकंड में आ रहे हैं, लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, घंटा, चले जा रहे हैं, बस 2 घंटे में आ जाएंगे। तो घंटा, दिन, वर्ष, युग होता ना, हमारे भाई कितना युग हो गया आपको देखे हुए। तो युग कहकर हम क्या पता कहना चाहते हैं, समय की सूचना देना चाहते हैं कि आपको देखे हुए काफ़ी समय हो गया। तो समय को सूचित करने वाले शब्द जो होते हैं इस प्रकार के, ये पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ध्यान रखना है बाबू कि समय को सूचित करने वाले कुछ शब्द हैं जो कि पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग में आते हैं, जिसे अपवाद कहते हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है, जो नियम का पालन नहीं करे। यानी सारे समय के सूचित करने वाले शब्द पुल्लिंग है, लेकिन कुछ ऐसे समय को सूचित करने वाले शब्द हैं जो कि स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रात, हम लोग बोलते हैं ना रात, शाम, सुबह, दोपहर, साँझ है। माने जो भी होता है ना, सुबह के बाद दोपहर, दोपहर के बाद शाम होता है, फिर रात होता है। ये समय को सूचित करने वाले 4-5 जो शब्द हैं, यह पुल्लिंग नहीं है, यह स्त्रीलिंग है। बाकी ये सब पुल्लिंग है, समय को सूचित करने वाले शब्द। हमें ऐसा कि बुझा गया होगा आपको। अब चलते हैं तीसरा, सागरों के नाम यानी समुद्र, सागर या महासागर, ठीक है, के नाम और पहाड़ों के नाम, पहाड़ जानते हैं, पहाड़ों के नाम ये पुल्लिंग होते हैं। जैसे लाल सागर, काला सागर, अरबियन सागर, ठीक है ना, ये सागर का नाम है। फिर देखिए महासागर का मतलब महासागर भी उसमें आ गया। महासागर तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। दुनिया में 5 महासागर हैं, हम 5 के नाम भी रख दिए। ठीक है, इसमें उदाहरण कम होंगे लेकिन हम बहुत उदाहरण आपको दे देंगे। मेरी बातों को ठीक से सुन समझ के आप फेयर कर लेंगे। चलिए, और पर्वतों के नाम, पहाड़ों के नाम, कैलाश पर्वत, हिमालय पर्वत,
विंध्याचल का पर्वत, अरावली का पर्वत। तो ये क्या हुआ, इन सब पर्वत पहाड़ों के नाम हो चाहे या सागर समुद्रों के नाम हो तो ये क्या होते हैं, पुल्लिंग। तो ध्यान रखें कि अब पहाड़ों या सागरों के नाम आए परीक्षा में, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग की पहचान करने को है तो पुल्लिंग पर टिक लगाएंगे। चलिए अब चौथा पहचान पुल्लिंग का, देखिए शरीर के अंग के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। चलिए, और ग्रहों या उपग्रहों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग, शरीर जो है इसके अंग या ग्रह और उपग्रह के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। देखिए शरीर के अंग जैसे सिर, पैर होता है, गला, हाथ, ठीक है, इस मुंह होता है ना सब, कान, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। ये सारे शरीर के अंग है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है। ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ग्रह में क्या है, उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। सूर्य क्या है, ग्रह है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, शुक्र, ये क्या है, ग्रहों के नाम है। तो ग्रह के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उपग्रह के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो पुल्लिंग में आप याद करेंगे। और शरीर के अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंग में बताएं, सिर, पैर, गला, हाथ, मुंह, कान, है ना। इस प्रकार से जो भी देख रहे हैं ये क्या है, शरीर के अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो ध्यान रखना है, शरीर के कुछ अंग जैसे होते हैं, 3-4 अंग ऐसे हैं जो कि स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। कौन कौन, ध्यान रखें, आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ नाक हम लिख चुके हैं अलग से। नाक जो है ना स्त्रीलिंग है, याद रखना है अलग से। नाक, जीभ जो बोल रही है ना वो स्त्रीलिंग है। मूछ देखिए, लोग मर्द लोग क्या करते हैं, मुँह चढ़ते हैं, बुझाते हैं कि हम ही मर्द हैं। नहीं, मूछ तो खुद पुल्लिंग है, आप क्या मूछ रहे हैं। आप घमंड मत कीजिए, इसलिए घमंड नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। मूछ तो खुद ही पुल्लिंग है। और गर्दन, ये गर्दन जो है ना स्त्रीलिंग है। तो मिस्टेक से बोला है, मूछ पुल्लिंग नहीं, मूछ स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार से नाक, जीभ, मूछ और गर्दन, शरीर के ये 4 अंग हैं जो स्त्रीलिंग है। बाकी शरीर के सभी अंग क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं पुल्लिंग के 5वें पहचान में। भारी और बोडौल वस्तुएं पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। तो चलिए, भारी और बोडौल वस्तु, क्योंकि भारी वस्तु तो पहाड़ हो गया, देखिए ठीक है, पहाड़ हुआ, ठीक है। छोटी वस्तु भी हल्की भी होती है, वो भी भारी में गिनी जाती है। कब, जब उसका छोटा रूप हो तब। देखिए जैसे आपको बताएं, भारी और बोडौल में, भारी और बोडौल वस्तु में समझे, पहाड़ भारी और बोडौल है, रास्ता, जूता, लोटा, ये भारी और बोडौल है। 4 गो यहाँ देखा जा रहा है उदाहरण में जो दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जूता थोड़े ना भारी है, बोडौल है। अरे जूता इसलिए भारी बोडौल बोला जाएगा कि इसका हल्का सुंदर रूप जो होता है ना, जूती होती है। तो जूती तो हल्का उसके अपेक्षा हो जाएगा कि नहीं, जूता के अपेक्षा। लोटा के अपेक्षा हल्का कौन हो जाएगा, लुटिया। तो लोटा हो जाएगा भारी और बोडौल, भारी होता है कुछ और तो नहीं, बोडौल माने बड़ा होता है लोटा। और लुटिया जो होती है तनी हल्की होती है और छोटी होती है। तो देखो, जो भारी और बोडौल होगा वो पुल्लिंग होगा, और जो छोटा होगा और सुंदर होगा वही स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, याद करना होगा। तो देखिए, तो पहाड़, रास्ता, जूता, लोटा, ये भारी और बोडौल वस्तु है। तो भारी और बोडौल वस्तु क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब इसका हल्का और सुंदर वस्तु कौन होगा, पहाड़ का हल्का और सुंदर वस्तु हो जाएगा पहाड़ी, रस्सा का रस्सी, जूता का जूती और लोटा का लुटिया, ठीक है। ये क्या है, ये वो छोटी और सुंदर वस्तु हो जाएगी जो बोले है लोटा का लुटिया। तो लुटिया चाहे जूती चाहे रस्सी, पहाड़ी, ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। और पहाड़ और रस्सा, जूता, लोटा ये पुल्लिंग हो जाएगा। हम इधर लिखे भी हैं, देखिए यहाँ 5वें नंबर में, यहाँ पर स्त्रीलिंग में छोटी और सुंदर वस्तुओं के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में लिखे हैं, ठीक है ना। स्त्रीलिंग जैसे पहाड़ से पहाड़ी, रास्ता से रस्सी, जूता से जूती और लोटा से लुटिया। हम फाइनल इसको भी अभी समझा दिए। आइए यहाँ इस तरह याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिए, और अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम आप सब जानते हैं ना, अनाज के नाम जैसे चावल, गेहूँ, चना, मक्का, जौ, ये सब अनाज है ना खाने वाले, ये सब क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग है, ठीक है ना। अब चलिए 6ठा नंबर पहचान ध्यान करेंगे। धातु जितने भी हैं और द्रव जितने भी हैं सब पुल्लिंग है, याद रखिएगा। धातुओं के नाम और द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातु में क्या आता है, सोना, चांदी, लोहा, हीरा,
मोती है ना बाबू। तो ध्यान दीजिए, सोना, चांदी, पीतल, हीरा, मोती, लोहा, ये क्या है? पुल्लिंग है। अब चलो द्रवों के नाम। द्रव जो पानी जैसा पदार्थ हो, जैसे पानी, दूध, दही, घी, तेल, ये सब क्या है? पानी जैसा है ना, द्रव, द्रव जैसा है ना। तो ये सब क्या है? आपका क्या है? ये आपका पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग। चलते हैं अब 7वां नंबर में, फलों के नाम और फूलों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। फल का नाम हो या कोई फूल का नाम हो, सब पुल्लिंग होता है। चलिए, तब फल का नाम आप जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते होंगे। आम, केला, ये सब फल का नाम है। अमरूद भी फल है। ये फलों के नाम। और भी बहुत सारे फल हैं। देखिए, एक ऐसे फल है जो स्त्रीलिंग में आते हैं, उसको अलग से याद करना होगा। ठीक है, चलिए, कौन? लीची। लीची ऐसा फल है जो पुल्लिंग नहीं है, स्त्रीलिंग है। बाकी सब फल क्या है? पुल्लिंग है। याद रखना होगा। याद हो जाएगा ना। चलिए, अब फूलों के नाम पर है, गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, सूरजमुखी, ठीक है, लिली। इस प्रकार से ये सब जो फूलों के नाम है ये पुल्लिंग है, और फलों के नाम भी पुल्लिंग है। बस अलग से एक याद रखना होगा कि लीची ऐसा फल है जो कि स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब चलते हैं 8वें नंबर में। ठीक है, वृक्षों, वृक्षों के नाम। वृक्ष माने क्या होता है? पेड़ पौधा। तब पेड़ों और देश और नगरों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, वृक्षों यानी पेड़ के नाम, पीपल वृक्ष है, पेड़ है। केला, केला वृक्ष है। खजूर का पेड़ होता है। शीशम, शीशम का पेड़ होता है। तो ये वृक्ष का नाम, वृक्ष का नाम है। तो वृक्ष के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। चलते हैं अब देशों और नगरों के नाम। तो भारत देश का नाम है, एशिया महादेश का नाम है, इंग्लैंड देश का नाम है, जापान देश का नाम है, दिल्ली नगर का नाम है, मुंबई नगर का नाम है। तो ये सब देशों और नगरों के नाम जो बोले, ये देशों और नगरों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, याद रखना है। ठीक है, आइए 9वां नंबर। 9वां नंबर अब अंत होने वाला है। देखिए, सावधानी से पढ़ेंगे, ये सब आसानी से समझ में आपको आ गई होगी। अब देखेंगे, देखिए, जिन हिंदी शब्दों के अंत में, ठीक है, आपा, आपा लगा हो, शब्द के अंत में यदि आपा या खाना या त्व या आओ, आर, नौ, आवा, वाला, ख, ज, त्र, एरा लगा हो, ठीक है, माने इन सभी शब्दों से अंत होने वाले शब्द, माने वैसे हिंदी के शब्द जिसका अंत आपा से, खाना से, त्व, आव, आर, न, आवा, वाला, ख, ज, त्र और एरा से अंत हो, वे शब्द क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। यानी इन सभी शब्दों से यदि जिस शब्द का अंत हो रहा होगा वह शब्द पुल्लिंग होगा। याद कर लीजिएगा, याद कीजिएगा कि इन सभी शब्दों के बाद जो इन सभी शब्द जो यदि अंत में किसी शब्द के अंत में लगे तो ये शब्द क्या हो जाते हैं? पुल्लिंग हो जाते हैं। जैसे मोटापा, बोलेंगे मोटापा, 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 तो आपा आ रहा है, देखिए आपा यहाँ आ गया। दवाखाना, दवाखाना, खाना, दवाखाना के अंत में खाना आ गया। शस्त्र, शस्त्र के अंत में क्या आया है? त्र, देखिए त्र आया है, त्र है ना, यहाँ देख रहे हैं ना, त्र अंत में आएगा तो क्या होगा? पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग हो गया। वाला यदि लास्ट में आएगा तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। देखिए वाला है, वाला है तो वाला लास्ट में आएगा। चाय वाला, ठीक है ना, चाय वाला तो हो गया, तो ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना। दूध वाला पुल्लिंग हो गया। ठीक है ना। चलिए, सपेरा, सपेरा, एरा आ रहा है, एरा आए चाहे ऐरा आए तो क्या होगा? पुल्लिंग होगा। चलिए, चढ़ावा, चढ़ावा चढ़ाते हैं हम लोग, चढ़ावा, चढ़ावा, तो आवा आ रहा है लास्ट में, आवा अंत में बच रहा है तो आवा, आवा यदि आए तो क्या है? पुल्लिंग। त्र यदि अंत में छात्र, त्र, त्र लास्ट में तो क्या हो गया? पुल्लिंग। नीरज, नीर ज लास्ट में ज हो, लास्ट में ज हो तो वह क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इस प्रकार से आप पहचान लेंगे कि पुल्लिंग शब्द ऐसे कौन कौन होते हैं। अब चलते हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, ध्यान रखना होगा। ठीक है, वो स्त्रीलिंग कैसे हैं, पुल्लिंग कैसे हैं याद नहीं रहे, बस वो पुल्लिंग है ही, वो कभी स्त्रीलिंग नहीं होगा। मोर, मोर जो पक्षी है ना वो पुल्लिंग होता है। ठीक है ना। चलिए, हाँ, मोरनी इसका स्त्रीलिंग होता है। अब पक्षी शब्द आ जाए, अइबे कि पक्षी, खाली पक्षी कहे, कोई पक्षी का नाम नहीं रखे, पक्षी कहे कि पक्षी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो पुल्लिंग है। भेड़िया, भेड़िया जो है पुल्लिंग है। ठीक है ना। हाँ, खरगोश भी पुल्लिंग है, खरगोश पुल्लिंग है। ठीक है ना। ये शब्द, ये चारों शब्द क्या है? हमेशा पुल्लिंग में आने वाले शब्द हैं। तो हमें ऐसा होगा कि आप सबको आज पुल्लिंग
शब्द की पहचान बहुत अच्छी तरह से हो गई। अब हम लोग चलते हैं स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करने चलते हैं। तो स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान करेंगे। स्त्रीलिंग शब्द में कौन कौन शब्द, किस प्रकार के शब्द आते हैं, ध्यान करें। तिथियों और नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। तिथि और नक्षत्र के नाम। तिथि क्या, देखिए आपकी शादी विवाह जब होती है ना हम लोगों के, तो दिन जब रखा जाता है तो तिथि लिखी जाती है, पंडित जी महाशय के द्वारा लिखा जाता है तिथि के नाम की। द्वितीया तिथि को, इस माह के पंचमी तिथि को, षष्ठी तिथि को आपका तिलक होगा, इस दिन बारात होगा, लिखा जाता है। तो देखिए द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, ये क्या है, तिथियों के नाम है। तो तिथियों के कोई भी नाम आ जाएगा तो क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। कहेगा एकादशी, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग। चलिए नक्षत्रों के नाम, ठीक है। पूर्णिमा, अमावस्या, ये भी तिथि है। पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा, अमावस्या तिथि को ये चीज मनाया जाएगा। तब पूर्णिमा और अमावस्या ये भी तिथि है। तो तिथियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। तो आए परीक्षा में पूर्णिमा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग, अमावस्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग। और नक्षत्रों के नाम देखिए, नक्षत्र होते हैं रोहिणी नक्षत्र, निक्षत्र हम लोग लोकल भाषा में लोग बोल देते हैं, रोहिणी, आश्विनी इत्यादि जो होते हैं ना, नक्षत्र के नाम होते हैं। तो तिथि या नक्षत्रों के नाम यदि आपके परीक्षा में आए तो आप क्या मारेंगे, टिक, स्त्रीलिंग पर। ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। अब आगे समझने वाली यह बात, सरल बात है। यहाँ नदियों के नाम जो होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। अब बहुत सारे नदियों के नाम जान रहे होंगे, हम भी बता रहे हैं। चलिए नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, सतलज, नील, ये सब नदियाँ क्या है, पुल्लिंग है। नदियों के नाम क्या होते हैं, नो पुल्लिंग, गलती से बोला, मिस्टेक हुआ। चलिए स्त्रीलिंग होते हैं, नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। जितने भी नदियां हैं, गंगा, जमुना, कृष्णा, कावेरी, लगभग क्या है, सब नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर, भाषाओं और बोलियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा के नाम या बोली के नाम, भाषा और बोली के नाम, जैसे हिंदी एक भाषा है, तमिल भाषा है, पंजाबी भाषा है, ये भाषा हो गया, ये भाषा की श्रेणी में। और बोली, बोली में देखिए हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, हम लोग बिहार के होने रहने वाले अधिकांश लोग भोजपुरी, बिहार यूपी वाले बोलते हैं भोजपुरी। अच्छा, ये बोली है, भाषा नहीं, बोली में आएगा। भोजपुरी बोली, पहाड़ी बोली, पहाड़ पर रहने वाले पहाड़ी बोलते हैं, मगही बोली, ये क्या है, ये बोलियों के नाम है। तो भाषा के नाम जैसे हिंदी, तमिल, पंजाबी, कन्नड़, आसामी, है ना जी, तो बांग्ला, ये सब भाषाओं के नाम है। संस्कृत, ये सब भाषा का नाम है। तो भाषा के नाम स्त्रीलिंग होंगे। और भोजपुरी, पहाड़ी, मगही, ये क्या है, बोलियों के नाम है, ये क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। अब चलते हैं चौथे नंबर पर, लिपियों और पुस्तकों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। लिपि के नाम, भाषा यदि होता है तो कि हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। तो भाषा यदि स्त्रीलिंग है तो लिपि भी स्त्रीलिंग है। और भाषा और लिपि किस में पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ते हैं, तो पुस्तक भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ऐसे याद कर लेंगे आप लोग। देखिए लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, हिंदी की लिपि और संस्कृत की लिपि का क्या नाम है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा जो है उसकी लिपि कौन है, रोमन। ठीक है, तो देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये सब लिपि का नाम है। ठीक है ना, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, ये लिपि का नाम है। तो लिपियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। परीक्षा में यदि आए रोमन स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग, गुरुमुखी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो स्त्रीलिंग। चलिए अब पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण, महाभारत, कुरान, मेघदूतम, रघुवंश महाकाव्य, ये सब पुस्तक के नाम यदि है तो क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए पांचवें नंबर पर आएंगे। यहाँ हम बताए थे कि भारी और बोडौल वस्तु जो होता है बड़ा, वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसी के विपरीत भारी के जगह पर छोटा और सुंदर, छोटा जो हो, जो छोटा हो और सुंदर लगे, वह क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। हम तो कहते हैं अधिकांश रूप में कि माइंड पर ध्यान रखें, जो वस्तु छोटा और सुंदर जैसा लगे ना, वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, लड़की देखिएगा, लड़का के अपेक्षा सुंदर लगती है सब, ठीक है ना, तो स्त्रीलिंग में आती है। देखिए देखिए किसी भी नारी में सुंदरता ज़्यादा होती है, उसके आवाज़ में मीठापन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, तो ये छोटी और सुंदर लगने वाली जो भी वस्तुएं दिखेगी लगभग स्त्रीलिंग होती है। देखिए पुस्तक हम लोग को क्या लगता है, छोटा छोटा होता है, सुंदर लगता है सब। ठीक है, अब चलिए उतना ज्ञान देने वाला रामायण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा, इतना इतना मोटा होगा, ये ना होगा। ठीक है,
तो क्या है, बहुत विज्ञान तो दुनिया को प्रकाश फैला रहा है। तो चलिए इस प्रकार से, चलिए छोटी और सुंदर वस्तु जैसे पहाड़ी, रस्सी, जूती, लुटिया, ये सब छोटे होते हैं, सुंदर लगते हैं। ये क्या होते हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। चलिए अब आहारों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग। देखिए अनाज के नाम पुल्लिंग है, आहार के नाम स्त्रीलिंग है। अब कहेंगे आहार, आहार तो जो खाया जाता है, अनाज भी खाया जाता है, तो फिर क्या अंतर है। अनाज को डायरेक्ट आप नहीं खाते हैं, उसको भूज कर खाएं या पका कर खाएं, लेकिन आहार जो होता है डायरेक्ट खा सकते हैं। आहार माने जो तैयार है, एकदम पूरे तैयार है, आप खा सकते हैं, आहार कर सकते हैं। और अनाज जो इसको अभी तैयार करना है खाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आहारों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोटी, तो रोटी बना हुआ है, हम आटा और गेहूं थोड़े ना कहें, रोटी मैंने बना हुआ रोटी है, खा लीजिए डायरेक्ट। खीर डायरेक्ट खा सकते हैं, बना हुआ है। पूरी बना हुआ चीज़ है, खा सकते हैं, हो गया। इसी में जाइए, अब बुनिया, दही या चिवड़ा, ये मेरा पसंदीदा भोजन है, ठीक है ना। ये सब क्या होगा, आहारों के नाम है। ये आहारों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ध्यान रखना। अब चलेंगे 7वें नंबर पर, समझे। देखिए जिस भाववाचक संज्ञा, देखिए विशेष रूप से यहाँ ध्यान देना है, जिस भाववाचक संज्ञा के अंत में ट, हट, वट, ई लगा हो, ठीक है, वह स्त्रीलिंग होता है, याद रखना है, ठीक है। ट, हट, वट, ई से अंत होने वाले भाववाचक संज्ञा, माने वह भाववाचक संज्ञा जिसका अंत ट, हट, वट और ई से हो, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो दिखता नहीं है, महसूस होता है, ठीक है। वह संज्ञा जो महसूस हो, जैसे आहट, किसी चीज़ की आहट आती है तो महसूस होता है कि कहीं कुछ आवाज़ हो रही है, ठीक है। चिकनाहट, चिकनाहट दिखना नहीं है, महसूस होता है। बनावट दिखता नहीं है, महसूस होता है। अमीरी, गरीबी, यह दिखता नहीं है। आप देख रहे हैं हमारे अंदर के अमीरी को, गरीबी को नहीं देख रहे हैं, महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, भाववाचक संज्ञा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये सब महसूस करने वाले भाववाचक संज्ञा है। और देखिए इन सभी भाववाचक संज्ञा के अंत में क्या दिखेगा, आहट के अंत में ट दिखेगा, चिकनाहट के अंत में हट दिखेगा, बनावट में वट है लास्ट में, ठीक है। तो ट, हट, वट, तो देखिए ट, हट, वट लगा हो तो क्या है, वो क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखे हैं, ई से अंत होने वाले भाववाचक, तो ई से, तो देखिए गरीबी, अमीरी, तो ई, गरीबी, तो ई है अंत में। ईमानदारी, बेईमानी, ई है, सबके अंत में ई है। और भाववाचक संज्ञा भी ये सब है। तो कोई भी भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में ट, हट, वट या ई हो, वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। तो ये सब क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। समझ में आ रही होगी। अब देखिए 8वां नंबर, ठीक है। पूर्ण रूप से अभी इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कहीं नहीं मिलेगा। हम बहुत प्रयास से आप लोगों को वीडियो देते हैं, बताते हैं, और बहुत नॉलेज भी आदमी रखता है। चलिए, लेकिन बहुत नहीं कहेंगे, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं का गुरु है, बहुत अभी जानना बाकी भी होगा, लेकिन आपको परीक्षा से संबंधित अधिकांश सूत्र आपको दे चुके हैं। चलिए अब आइए, जिस, देखिए वैसे शब्द जिसके अंत में ऊ या आ आए वह क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए ऊ, आ से अंत होने वाले शब्द क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जिस शब्द का अंत ऊ से हो या आ से हो। देखिए जैसे मृत्यु, तो ऊ आ रहा है, वायु, ऊ आ रहा है, तो ऊ से अंत होने वाला शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऋतु, ऊ आ रहा है, तो क्या होगा, स्त्रीलिंग। और आ वाला, जैसे माला, आ, कृपा, आ, छात्रा, आ, अंत में आ रहा है, तो ऊ या आ जिस शब्द के अंत में आए वह क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अब चलते हैं 9वें नंबर को समझते हैं। त और ह से अंत होने वाले फारसी शब्द, मुख्य देखिए, मुख्य बात यहाँ, ठीक है। त से अंत होना हो या अ से अंत होने वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कैसा शब्द होना चाहिए, फारसी शब्द। फारसी शब्द समझते हैं, उर्दू क्या है, उर्दू को फारसी हम बोलते हैं ना। देखिए उर्दू जो है भाषा का नाम है, अब फारसी जो है उसकी लिपि की नाम है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो माने फारसी लिपि के वह शब्द जिसका अंत त से हो या ह से हो, ठीक है ना, वह स्त्रीलिंग होता है। ये शब्द जो है उर्दू से निकाले हुए शब्द हैं, ठीक है। जैसे दौलत, दौलत शब्द हम लोग धन कह देते हैं हिंदी में, उर्दू में क्या होता है, दौलत। अमानत, फतह, ठीक है। यदि हम जीत गए तो हम फतह कर गए, फतह कर गए, उर्दू में कहेंगे कि जाकर जीत गए, ठीक है। तो इस तरह से फतह। सुबह, हम लोग सुबह को भोर कहते हैं हिंदी में। और सुबह जो शब्द है ना,
उर्दू से निकला हुआ शब्द है। तो वैसे फारसी शब्द, वैसे उर्दू शब्द जिसके अंत में तो या ह रहे वह स्त्रीलिंग होता है। तो ध्यान कर लिए ना। तो लास्ट में दौलत के अंत में तो है, अमानत के अंत में तो है, फतह के अंत में ह है और सुबह के भी अंत में ह है। तो ऐसे फारसी शब्द या उर्दू शब्द को क्या होते हैं, ये स्त्रीलिंग होते हैं। चलिए समझ में आ गई होगी। अब चलिए 10वां नंबर आरी, आई, तो, री से अंत होने वाले शब्द, मतलब ये हिंदी के शब्द हैं। हिंदी के वैसे शब्द जिसका अंत आरी, आई, तो या री, इन चारों में से किसी से यदि अंत हो रहा हो तो वह शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। देखिए जैसे आरी, तैयारी, बोलेंगे हम तैयारी तो आरी आएगा। लड़ाई आई, विदाई तो आई आ रहा है, ठीक है ना। जुदाई तो आई आ रहा है, आएगा। ताकत तो लास्ट में क्या रहेगा, अंत में तो। परी कहेंगे परी तो क्या होगा, री। तो इस प्रकार से जिस हिंदी शब्द के अंत में आरी, आई, तो, री यदि ये सब शब्द हैं तो वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो हमें ऐसा होगा कि आप सभी विद्यार्थियों को लिंग पूर्ण रूप से पहचान में अब आ जाएगा। अब आप यदि याद कर लेंगे तो सेकंडों में आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये पढ़ाई मेरी समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करेंगे। और जिस राज्य या जिले से हैं, राज्य और जिले से हैं, जरा सा जिले और राज्य का नाम लिखने का प्रयास करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस वीडियो को, जिससे कि आपको हिंदी व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण, गणित और अन्य महत्वपूर्ण विषय का ज्ञान हम आपको दे सकें और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। प्रत्येक दिन वीडियो आप लोगों के मोबाइल पर जाएगी और जा रही है, इसलिए आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।